अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हम पढ़ रहे थे मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग कोर्स। उसका पहला मरहला मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसमें हम पहली ऐप पढ़ रहे थे फ़ोटो एडिटर, जो आज इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मैं इसको ऑन करता हूँ, ये मैंने किया, ठीक है। न्यू पे आए और न्यू से यहाँ से हमने कोई फ़ाइल साइज़ लेकर हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको मालूम है कि हम पढ़ रहे थे टेक्स्ट एंड इमेज, ये वाला टूल हम पढ़ रहे थे, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये प्लस का निशान, इस पर क्लिक करते हैं। ये मैंने किया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये छोटी तस्वीरें ये मौजूद हैं, ठीक है। ये हमारे पास मौजूद हैं, शेप मौजूद हैं, ये हमारे पास फ़ोटो मौजूद है और ये हमारे पास टेक्स्ट लिखने के लिए था, ठीक हो गया। तो हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए जी हमारे पास, ठीक है, मौजूद है। कल आपको मालूम है ये टेक्स्ट था और टेक्स्ट पे हमने ये वर्ब क्या है, ये बड़ी तहरीर में काम आएगा। एस यहाँ पे कुछ जो है ना वो गिनती में और कुछ इंग्लिश के मुख्तलिफ स्टाइल में लिखे हुए हैं, हम वो लिख सकते हैं। टी पे यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ स्टाइल के साथ डेट लिखी हुई है, वो ले सकते हैं। प्लस पे जो हमने जो है ना कोई काम किया है पीछे अपने फ़ोटो एडिटर में, कुछ लिखा, जो भी कुछ लिखा है वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। तो बहरहाल ये हमने रात देखा था। उसके बाद टेक्स्ट का कलर, ठीक है, ये भी हमने रात देख लिया था। आउटलाइन ये भी देख ली थी, बैकग्राउंड ये भी देख लिया था, ठीक है। अच्छा जी, हम अब आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है इस पे हमें वक्त ज़ाया करने की अब ज़रूरत नहीं है, हम आगे चलते हैं। अगला जी हमारे पास आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। पहले हम कुछ लिख लेते हैं ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया और ये कलर का ऑप्शन तो आपके पास मौजूद है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन अगर आप देना चाहें तो आप आउटलाइन भी दे सकते हैं। चले मैं दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जी हाँ, ये वाज़ेह नज़र नहीं आ जी। तो देखिए ये हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आउटलाइन है। हमने ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास आउटलाइन थी, ठीक है। हमने कल देखा था इसको। इसका हम यहाँ से कलर ले लेंगे, ठीक हो गया। अगर ज़्यादा कलर रखना चाहें आप वो भी रख सकते हैं, हम फिलहाल एक कलर काफ़ी है। मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये देखें आप, ये हमें ये कलर इसके आउटलाइन के तौर पे नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। जी हाँ, तो हम, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये बैकग्राउंड था। ये आपको मालूम है कि हम बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा जल्दी से दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ठीक है जी। इस तरह हम अपने टेक्स्ट को बैकग्राउंड दे सकते हैं। फ़िलहाल मुझे बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इस वजह से इसको ऑफ कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, हम अगला जो हमारे पास ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़, हम इस पे आते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने जो टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, वो टेक्स्ट में ये हमारे पास पहला ऑप्शन मिल रहा है ओपेसिटी का, कि हमने जो टेक्स्ट लिखा है हम उसको किस हुजम में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। फुल जैसा हमने लिखा है वैसा ही दिखाना चाहते हैं या उससे हल्का दिखाना चाहते हैं,
या उसको बैकग्राउंड नुमा नज़र दिखाना चाहते हैं, कैसा दिखाना चाहते हैं, तो ये ओपेसिटी हमारे पास मौजूद है। मैंने फुल की हुई है, आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे हम इसको कम करेंगे ये ऊपर से कम होती जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं? देखिए हम ऐसा करके इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें जी, ये बिल्कुल जो है ना, हम इसको और अगर मज़ीद कम कर दें तो ये बैकग्राउंड पे इस तरह से बिल्कुल बैकग्राउंड पे जा चुकी है। ठीक हो गया? आप ये नीचे लिख कर, यानी ये गोया कि ये समझें कि ये आपकी मोहर हो जाएगी जनाब, ये कि ये हमारा वर्क है, ठीक है? कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। तो ये नीचे आप इस तरह लगा सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद आप ऊपर अपना काम कर लें। कोई आपने कुछ लिखना है, आप समझते हैं यार ये मैं लिखूँगा तो ये लोग अपने नाम से शेयर कर देंगे। तो आप ऐसे नीचे अपना अपना जो है ना वो अकेडमी का या अपना ऐसा कुछ बना के उसको नीचे उसकी ओपेसिटी कम करके उसको नीचे रख दें। यानी मोहर के तौर पे नीचे लगा दें, ठीक है? ताकि मालूम हो कि जो ये फ़ोटो जो ली गई है, ये फलाँ जो है ना वो पेज की तरफ से है, उसका नाम नीचे लिखा हुआ है, ताकि वो आपसे अगर राब्ता करना चाहें तो कर सकें। ठीक हो गया? तो ये है। ये हमारे पास ओपेसिटी का ऑप्शन मौजूद है, ये वाला, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आउटलाइन है। हमने जो टेक्स्ट लिया है, इस टेक्स्ट का जो आउटलाइन है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले टेक्स्ट के अंदर तो हमने खाली आउटलाइन का कलर लिया है ना, अब यहाँ से इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिएगा, ये देखें, ये मैंने इसको फुल कर दिया। आप देखिएगा, मैं अप्लाई करके देखता हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे पास हमारे टेक्स्ट का आप देख सकते हैं कि आउटलाइन हमने फुल की हुई है, ठीक है? आपको जो मुनासिब लगे आप वो कर लें, ठीक है? कम रखना चाहें, हल्की-सी रखना चाहें, जैसी आप रखना चाहें वैसी रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है लेटर स्पेसिंग। क्या मतलब इसका कि हम हमारे जो अल्फ़ाज़ लिखे हुए हैं हम इनके दरमियान में फ़ासला डाल सकते हैं, फ़ासला ख़त्म कर सकते हैं। देखिएगा, ये देख रहे हैं आप? ये इसके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा हमने फ़ासला डाल दिया है। अगर कम करना चाहें तो हम कम भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी? तो इस तरह से जी हम इसको कर सकते हैं। सही है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन मौजूद है लाइन स्पेसिंग। इसका क्या मतलब है कि देखिए, ये देख सकते हैं आप, ठीक है? ये सब ये अगर ज़्यादा लाइनें हों ये तब सही तरह इस्तेमाल होगा, इस वक़्त ये इतना हमें ख़ास समझ नहीं आएगा। लाइन से यानी लाइनों की तरतीब हम यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा जी, अगला ऑप्शन हमारे पास ये है, ये कोई ख़ास नहीं है, ठीक है बस। अच्छा जी, उसके बाद देखिए हमारे पास ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ये अल मजीद कुरानिक, ठीक है? और ये नीचे लिखा हुआ है जो भी है। तो ये हमें इससे क्या, ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप के अंदर जो है ना कुछ एक फ़ाइल दी है फ़ॉन्ट्स की, आप उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है? जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे ना, तो वो आपके पास चलेगी नहीं। उसको चलाने का क्या तरीका है, उसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, ठीक है? उसका आसान सा तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे RAR, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये वाली एप्लीकेशन है वो, ये वाली। ये इसका आइकन है, आप देख लें RAR, RAR। मैं आपको प्ले स्टोर से भी ये दिखा देता हूँ। ये हम प्ले स्टोर पे गए, अच्छा हमारा नेट ऑफ है। ये आप यहाँ पे सर्च कर लें RAR के नाम से। आज बारिश की वजह से थोड़ा मौसम नेट स्लो है। ये है दी, ये हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद, ठीक है? इसको आप डाउनलोड कर लें। ठीक हो गया जी। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो देखिए, फिर आपने क्या करना है, जो ये है हमने दिया है ना, ठीक है?
हमने यहाँ पे आपको जो लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आप आ जाएंगे इस RAR एप्लीकेशन में। ठीक है, इसमें आकर अब आपने क्या करना है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने वो ये जो RAR जो आपने जो डाउनलोड किया है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी आप चूँकि व्हाट्सएप पे डाउनलोड करेंगे तो आपको ये व्हाट्सएप में मिल जाएगा कहाँ पर, ये जी हमारे पास व्हाट्सएप, इसको ऑन करेंगे और उसके बाद ये हमारे पास आएगा ये मीडिया और ये डॉक्यूमेंट्स, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा, इसके अंदर। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैंने चूँकि यहाँ पे डाउनलोड किया नहीं है इसलिए शायद इधर मुझे मिले भी नहीं, पहले किया था नहीं मैंने, मेरे पास पहले से डाउनलोड है। तो बहरहाल आप जब इसको डाउनलोड करेंगे ना तो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ से उसको देखेंगे। ज़रा एक मिनट सब्र करें, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, मैं डाउनलोड करके आता हूँ। अच्छा जी, देखिए आप यहाँ पे आगे व्हाट्सएप में। ठीक है, और यहाँ पे आकर आप देख लेंगे आपने डाउनलोड कहाँ पे किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट, इस पे आए, इस पर क्लिक किए तो आपका यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, ऊपर नीचे देख लेंगे आप। ठीक है, मैंने चूँकि आपको भेजा है इसलिए मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास ये है। ठीक हो गया, इसको यहाँ पे क्लिक करें, ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये ऊपर उसके बाद आपको ये तीर का निशान नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे, मैं करता हूँ, देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे शायद आपका ये पहले वाला सिलेक्ट हो, दूसरे वाला सिलेक्ट हो, कोई भी सिलेक्ट हो तो आपने उसको छोड़ के ये जो तीसरे वाला है ना, ये स्किप एक्साइटिंग फाइल, ये वाला, इस पे आपने इसको ओके कर लेना। ठीक हो गया, उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से आपके पास थोड़ी सी देर में मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखें जी, ये आपके पास हो चुका है। ठीक है, और जब ये ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है, पहले वो जो है ना वो अपना RAR उसके अंदर उस अंदर था। अब जब आपने इसको अनजिप कर दिया है, ठीक है, देखें ये यहाँ पे इस तरह से अब आपके पास आ चुका है। आप इस फोल्डर पे ओके करें, सॉरी ये फोल्डर ऑन करें इसको, और ये आपके पास फाउंड्स मौजूद हैं, आप कोई सा भी यहाँ से उठा लें। ठीक है, मैंने इसको उठाया। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये थी ना, ये हमने जो इसको पहले डाउनलोड किया है, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे दिया था, यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, और जब हमने इसको यहाँ से क्लिक करके ये ऊपर जो तीर का निशान है इस पर क्लिक करके हमने इसको एक्साइटिंग फाइल कर दिया, उसके बाद हमारे पास ये न्यू फोल्डर एक और आ जाएगा, ये वाला। ठीक होगी बात, देखिए ये। ठीक है, ये हमारे पास फाइल, ये हमारे पास आ चुका है, मतलब कि ये क्लियर हो चुका है। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम फोटो एडिटर में आए और यहाँ से हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट एंड इमेज में, ये आगे जी हम। ठीक है, अच्छा जी, हम यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसमें आते हैं, इस पे आए हम। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला हमारे पास मौजूद है ये। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमने क्लिक किया तो आपके पास आपकी एप्लीकेशन में सिर्फ ये वाले फ़ॉन्ट्स होंगे, ये वाले। ठीक है, और आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, ये आप इस एप्लीकेशन के अपने फ़ॉन्ट्स यहाँ पे कुछ मौजूद हैं।
ये कस्टम के अंदर यहाँ पे वो फ़ॉन्ट्स आएंगे जो आपको मैंने भी दिए हैं, आप उनको डाउनलोड कर लेंगे, RAR एप्लीकेशन डाउनलोड के वहाँ से उनको अनज़िप कर लेंगे जो तरीका मैंने बताया, ठीक है। करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करें, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको ये होम नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दें। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि आपने जो फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए हैं वो आपकी मेमोरी जो है ना उसमें पड़े हुए हैं, यानी कि SD कार्ड में पड़े हुए हैं या फ़ोन की मेमोरी में पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। तो मेरे फ़ोन की मेमोरी में पड़े, मैं इस पे जाता हूँ, फ़ोन मेमोरी। और आपको मालूम है कि मेरे पड़े हुए थे, व्हाट्सएप में गए और व्हाट्सएप में मीडिया में गए और मीडिया में जाकर डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे मेरे सेंट में, आपके डाउनलोड में पड़े होंगे, मेरे यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। ये है, इसको दोबारा ऑन कर लिया, ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स मौजूद है जी। आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका है, ठीक है। यहाँ से मैं देखिए किसी को भी सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास वही आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। समझ आ गई बात की? एक दफ़ा दोबारा देख लें। मैंने इस अलकलम, ये जो है यहाँ पे जो फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहा है आपको, इस पे क्लिक किया, ये मैंने किया, ठीक है। उसके बाद ये आपको ये होम नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करें। इसको क्लिक करके आप अपने फ़ोन में या SD कार्ड जहाँ आपका महफूज़ है वहाँ पे चले जाएँ। मेरा SD कार्ड में, मैं इस पे जाता हूँ, फ़ोन में मेमोरी, फ़ोन में इस पे क्लिक किया। अब मुझे मालूम है कि मेरा व्हाट्सएप के अंदर पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड किया। व्हाट्सएप पे आया, व्हाट्सएप पे आके मीडिया में आया, मीडिया में आके डॉक्यूमेंट्स में आया, डॉक्यूमेंट्स में आके क्योंकि मैंने सेंड किया है, आपका यहाँ पे नहीं होगा, आपका डाउनलोड ऑप्शन में ही होगा। मैंने सेंड किया था इसलिए यहाँ पे है। तो ये मैं यहाँ पे आ गया, दोबारा क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, ये मेरे पास ये जो फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं। यहाँ से कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चेंज करने का आसान सा तरीका है, यहाँ से आप इसको, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, तो यहाँ से हम इसको चेंज करते जाएँगे, ठीक है। देखिए, आप ऊपर देखेंगे, आप टेक्स्ट की तरफ देखेंगे, देखिएगा, ये देखें, ठीक है। आप इन फ़ॉन्ट्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे बताएँगे, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है जी। ये, ठीक है। तो हमारे पास ये मौजूद है, तो आप कोई भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आपको फ़ॉन्ट्स का डाउनलोड करने का तरीका आ गया होगा। अच्छा जी, तो हम उसके बाद जनाब देख लेते हैं अब। अच्छा देखें, यहाँ पर हमारे पास मज़ीद ये हमने फ़ॉन्ट्स ले लिया। अब हमारे पास ये लेफ़्ट, सेंटर, राइट, इसका क्या मतलब है कि हम अपनी तहरीर को, ये बड़ी तहरीर में काम आएँगे कि अपनी तहरीर को हम दाएँ तरफ शुरू करना चाहते हैं, बाएँ से शुरू करना चाहते हैं या दरमियान से, ठीक है। ये बड़ी तहरीर में आएगा, हम उसको देख लेंगे वहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं इफ़ेक्ट, ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन, इस पे आते हैं जी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने किया। इस पे आप देख सकते हैं कि पहला हमारे पास आ रहा है ग्रेडियंट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ जी। देखते हैं फिर इसमें क्या है, ये मैंने इस पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला ऑप्शन टेक्स्ट का है कि हम इसको, अपने टेक्स्ट को ग्रेडियंट नुमा मज़ीद इस पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं, ऊपर आपने टेक्स्ट में देखना है, ठीक है। देखें इस हालत में ये कैसा है, ये इस तरह है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसको ग्रेडियंट करके फिर कैसा नज़र आएगा हमें, अभी देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये इस तरह से नज़र आ रहा है। और उसके बाद जी हमारे पास अगला ऑप्शन मौजूद है, ये ब्लर का, कि हम अपने टेक्स्ट को, ठीक है, हम उसको ब्लर कर सकते हैं। देखिएगा, ये दे, ठीक है जी। ये अभी देखें इस तरह है और हम इसको ब्लर करेंगे तो फिर ये ऐसा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ब्लर इसका वाज़ेह नहीं हो रहा। बहरहाल कलर का मसला है, कलर आप चेंज कर देंगे तो फिर ये वाज़ेह भी हो जाएगा। तो हमारे पास ये टेक्स्ट है, हम इसको देख रहे हैं आप इधर देखें, सिर्फ ऊपर देखें, आप ऊपर आपको सही नज़र आ रहा है। देखिएगा, ये देखें जी, ये हमने इसको ब्लर कर दिया, ठीक हो गया। टेक्स्ट को, ये आउटलाइन है, हम आउटलाइन जो हमने दी हुई है हम उसको भी ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड अगर दिया हुआ था, हम बैकग्राउंड को भी जो है ना हम वो ब्लर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद थे कि हम अपने टेक्स्ट को ब्लर कर सकते हैं, ठीक है, आउटलाइन को भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड को भी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये अगला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है शेड का,
ठीक है, हम शेड में मज़ीद इफेक्ट डाल सकते हैं अगर हमने शेड दिया हो। देखिए जी, हम शेड इसको शेड दे देते हैं। वाइट कलर है, हम इसको ब्लैक कर देते हैं या कोई और कलर कर देते हैं, ये कर लेते हैं। ये नज़र नहीं आ रहा, ये करते हैं। अच्छा ये देखिए, अब आप देख रहे हैं, ये इसके नीचे आप देख सकते हैं कि वाज़े हमें शेड नज़र आ रहा है। ठीक है जी, नज़र आ रहा है आपको इसके नीचे? ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, हमारे पास शेड था, ये हमने शेड को देख लिया, तो हम शेड यहाँ से, ठीक है, और हम जो शेड दिया हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। ये पहला शेड था, हम कितना शेड लेना चाहते हैं यहाँ से उसको हम जो है ना वो कर लेंगे, और फिर इस शेड का एंगल चेंज कर सकते हैं कि ये शेड हमें दाएं तरफ नज़र आ रहा है, ऊपर है, कहाँ पे नज़र आया, हमें एंगल चेंज कर सकते हैं। देखिएगा अभी ये नीचे है, हम इसको अभी ऊपर कर सकते हैं, दाएँ कर सकते हैं, बाएँ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे आप वो रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ब्लर है कि हम जो हमने शेड दिया है हम इस शेड को ब्लर कर सकते हैं। अभी तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है ना रेड कलर में, ठीक है। अब देखिएगा मैं इसको ब्लर करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अभी इस तरह ये धुंधला-धुंधला सा और बादल नुमा हो चुका है, ठीक है। देखिए मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये है जी, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? और अगर इसको बगैर हम ब्लर के रखते हैं तो फिर देखिएगा, अब ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि शेड हमें नज़र आ रहा है लेकिन ब्लर वो नहीं है। तो आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने शेड को भी देख लिया, ठीक है जी। ये हमने ग्रेडिएंट था, हम अपने कलर को ग्रेडिएंट नुमा उसमें मज़ीद कर सकते थे, हमने कर लिया। ब्लर ये देख लिया, शेड भी देख लिया। इनर शेड ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन ये इस्तेमाल अगर हम इसको कर लें तब। इनर शेडो हम इस पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह से देख सकते हैं आप। अभी देखिएगा मैं इसको आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। अच्छा, हम इसका फ़ॉन्ट्स चेंज कर लेते हैं, ये ज़रा कुछ स्टाइल में आ रहा है, जिसकी वजह से हमें सही नज़र नहीं आ रहा। हिल जा। ठीक है जी, ये है हमारे पास। हम इसका शेड कम कर देते हैं, ये ज़्यादा है। आपने जितना रखना हो रख लें, मैं अभी नहीं रखना चाहता। अच्छा जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था जी, हमारे पास इनर शेड मौजूद है ये वाला, ठीक है। हम इसको देख रहे थे, हमने इसको क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि इस वक़्त में ये हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इस वक़्त में ये ऐसा दिख रहा है। हम इसको इनर शेड इसको हम इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा फिर कैसा दिखेगा। ये जी हमने इसको ऐसे कर दिया और मैं अब इसको अप्लाई कर रहा हूँ, देखिएगा आप। ये देखें जी, ये एक जो है ना वो इंतहाई खूबसूरत, जैसे 3D नुमा नहीं होता, ये हमें 3D नुमा हमें नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी, इनर शेडो का ये हमें फ़ायदा है। अब जो हमने इनर शेडो लिया है, हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। आप ऊपर कलर में देखिएगा, ऊपर देखें आप, जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पे देखिए, देख रहे हैं आप, कलर का एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसको जो हमने कलर, ये हमने जो इनर शेडो लिया है, हम इसको ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए अभी ऐसा है, आप कलर को देखेंगे और अभी देखिए ये ब्लर हो चुका है, धुंधला सा हो चुका है, ठीक है। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आगे ब्लेंड मोड है, ठीक है। यहाँ पर ये मुख्तलिफ हैं, ठीक है। इनको आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। छोटी तस्वीरें ली थी ना हमने, जब छोटी तस्वीरों में जो पहला ऑप्शन ही हमारे पास ब्लेंड मोड का था, ठीक है। तो ये सेम वही है। आगे जी हमारे पास वर्प है ये वाला, इसका क्या फ़ायदा है हम इसको देख लेते हैं। अभी ऑन करते हैं इसको, ठीक है जी। ये हमने देख सकते हैं आप यहाँ पे 3, 5, 7 ये हमारे पास मौजूद है। क्या मतलब, ये जो गोल दायरा सा नज़र आ रहा है, एक ये दूसरा और ये तीसरा, 3 हमारे पास गोल दायरे से हैं। अगर इनको 5 करना चाहें तो 5 कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 कर लिए, 7 भी कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है कि हम इसको गोल अपनी मर्ज़ी से देखें, इस तरह से हम इसको कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह से जी हम इसको, अभी चूँकि हमने ज़्यादा लिखा हुआ है इसलिए ये हमें वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा। हम इसको चेंज करके देख लेते हैं ताकि हमें सही तरह से नज़र आ सके। अच्छा ना, ये जो उर्दू में है ना,
उर्दू का अगर हम वहाँ पे उसको ये इस्तेमाल करना चाहेंगे ना, तो ये अल्फाज कट जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर रोमन लिख के देखते हैं, मोबाइल ग्राफिक, ये हमने लिख दिया, इसको हम अप्लाई करते हैं और इसको हम देखते हैं आकर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, इफ़ेक्ट, और यहाँ पर ये वर्ब, इसको ऑन किया, ऑन करके इसको हमने 3 ही कर लिया, 3 ही काफ़ी है। ठीक है जी, 3 काफ़ी है। अभी देखिएगा ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है जी, इस तरह से आप कर सकते हैं, ये इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है जी, और मज़ीद इसी के अंदर वर्ब के अंदर मज़ीद भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद, हमारे पास शेप मौजूद हैं। ये दूसरा ऑप्शन ये तो था ना, यहाँ पे हम ये जो गोल दायरे हैं इनको 3 कर लें, 5 कर लें, 7 कर लें, आगे हमारे पास शेप मौजूद है। हम इसको इन शेप के अंदाज में भी ले सकते हैं। देखिएगा कैसे, मैं इस पर क्लिक किया, ये देखिए जी हमारे पास ये गोल गोल यानी गोल शेप में हम इसको ले सकते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए जी, हम इस तरह ले सकते हैं इसको, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हम इसको कुछ भी यहाँ से इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये था जी हमारा टैक्स हमारा मुकम्मल हुआ। ठीक है जी, जी हाँ, टैक्स हमारा मुकम्मल हो चुका है। अच्छा जी, हमारे जो है ना एक साथी ने कहा जी कि हम यहाँ पर अपनी चंद फ़ोटो लगा के कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, या कोई इश्तिहार बना सकते हैं। तो भाई मैंने आपको अर्ज़ किया है कि अब ना तो ये है कि मैं हर एक को, मैं किसी के ज़हन में नहीं बैठा हुआ कि आप क्या बनाना चाहते हैं। मैंने आपको जो है ना बुनियादी तौर पर पेंसिल और रेज़र और जो है ना करने का तरीका बता दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप पेंसिल से जो बनाना चाहें बना लें। ठीक है, आपको मुकम्मल वो मैंने बता दिया है। बाकी अभी चल रहा है। ठीक है, हमने जो फ़ोटो एडिटर पढ़ा है ना, इसके अंदर ही हम जो है ना अच्छा ख़ासा अपना इश्तिहार बना सकते हैं। मैं छोटा सा एक सिर्फ़ एक जो है ना वो दिखाने के लिए एक आपको सिर्फ़ एक आइडिया शेयर करूँगा, बिल्कुल मुख्तसर सा। कलर हम इसका सफ़ेद रख लेते हैं और मैं इसको कर रहा हूँ ओके। और अब हम आ जाते हैं जनाब वाला टेक्स्ट एंड इमेज के ऊपर, और यहाँ पे आके हम टेक्स्ट यहाँ पे आए, प्लस में आए, प्लस में आके यहाँ से हमने कोई पहले हम थोड़ी कुछ ना शेप उठा लेते हैं। ठीक है, हमने ये वाली उठाई, ये वाली उठा ली, और इसको उठाकर हमने मिसाल के तौर पर ये है। ठीक है, हमने इसको इस तरह रख दिया और यहाँ से इसको कॉपी किया। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये दूसरा आ गया, हमने इसको यहाँ पे रख दिया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नहीं सॉरी, तो बड़ा करते हैं इसको, इतना काफ़ी है। यहाँ से इसकी कॉपी की तो ये 2 हो गई। ठीक है, आप इसको छोटा रख सकते हैं अगर आप छोटा रखना चाहें तो। यानी ये देखिए, मैं सिर्फ़ एक फॉर एग्ज़ाम्पल बात समझा रहा हूँ कि हम कर सकते हैं जी। ठीक है, ये हमने मिसाल के तौर पे ये ले लिया। अच्छा जी, अब हम आते हैं फ़ोटो में। यहाँ से फ़ोटो उठाई, मैं सिर्फ़ समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे हमारे पास फ़ोटो है एक, इसकी ओपेसिटी बहुत कम है, मैं इसको फुल कर देता हूँ ताकि ये नज़र आए। ये जी, ठीक है जी, ये हमने एक फ़ोटो लगा दी। हम दूसरी लाते हैं। ये मैं एक मिसाल के तौर पे मैंने व्हाट्सएप लगाया है, आपके पास फ़ोटो मौजूद हो तो आप फ़ोटो लगाएँ। ये मिसाल के तौर पर है हमारे पास। ये आपने लगा दिया। ठीक है, आप मज़ीद उठा लें, इधर आएँ और यहाँ से उठा लें आप, मज़ीद कुछ मौजूद है।
ये हमने उठाया, इसको उठाया, इसको अप्लाई कर देते हैं और इसको ले आते हैं इधर। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि सिर्फ इनका चेहरा आए, ठीक है, हम चाहते हैं कि सिर्फ इनका चेहरा आए, तो हम चेहरे को कैसे ला सकते हैं? ठीक है, वो मैंने आपको पहले बताया था कि ये फ़ोटो है और हम इधर आए, यहाँ से हमने इस फ़ोटो को उठाया और फ़ोटो को उठा के ए पे क्लिक किया। देख रहे हैं आप? ये वाला जो है, ये वाला ए, ठीक है? फ़ोटो हमने ली और ये ए पे क्लिक करना है। ए पे क्लिक किया, यहाँ पे जो ये आखिरी ऑप्शन है, इस पे आए, इसको ऑन किया और ऑन करके हमें सिर्फ चेहरा चाहिए। ये जी ठीक हो गया, इतना हमने लिया, इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ओहो! थोड़ा गलत हो गया, हमें चेहरा काटना नहीं है, हमें चेहरा चाहिए। चेहरा हमें चाहिए, हमने काट दिया है। अच्छा जी, ये हमने लिया, ठीक है, इसको हमने, ये देखिए ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे। आप कलर जो है ना, तो इस तरह से अच्छा जी, उसके बाद हम कोई मज़ीद फ़ोटो और उठा लेते हैं इसी तरह। तो ये हमने फ़ोटो ली, ठीक है, यहाँ ए पे आए और यहाँ से हमने सिर्फ इनके ये चेहरे को ले लिया, ठीक है, अप्लाई किया और अप्लाई करके हम इसको, ये हम ले आए इधर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट पे आए, ठीक है, ये टेक्स्ट पे आकर ये हमने लिखा, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, हमने बड़ी तहरीर तो लिखना सीखी ही नहीं है, बड़ी तहरीर तो हमने लिखना सीखी ही नहीं है। अच्छा, मैं ये सब कुछ ऑफ कर रहा हूँ ताकि हम बड़ी तहरीर सीख सकें। ब्लर भी ख़त्म, ग्रेडियंट ये भी ख़त्म, शेड है तो इसको भी ख़त्म, इनर शेड है ये भी हम ख़त्म कर देते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी, सब कुछ ठीक है अब। और टैक्स प्रॉपर्टी में जाके इसका जो है ना वो फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर देते हैं, सॉरी, ये मिसाल के तौर पे हमने ऐसे कर लिया और अभी भी ठीक है जी, ये है। मैं कलर इसका सेम कर देता हूँ ताकि हमें तंग नहीं करे। या कलर ये कर देते हैं, ठीक है जी, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये हमने किया, ये हमने मिसाल के तौर पे ये लिख दिया। अब शेप में आया, यहाँ से एक शेप उठाते हैं, ये वाली हमने शेप उठाई और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला कलर किया और इसको सेम कर दिया, या इसको कलर को आप ऐसा रख दें, डबल कलर कर दिया, ठीक है। इसको आप लाए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देंगे अपना नाम,
ठीक है जी, ठीक है। मिन जानिब ये लिखा, इसका कलर आपने ये रख दिया, इसको अप्लाई करें। ओहो, अच्छा देख रहे हैं, अभी ये हरकत कर रहे हैं ना, ये देखें ये भी हिल रहा है और ये फ़ोटो भी सारी हिलेंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये लेयर में आएंगे, ये लेयर आपको नज़र आ रही है, ये वाली लेयर, इस पे आएंगे, इस पे क्लिक किया, क्लिक करके ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये लॉक, हम इन सबको लॉक कर देंगे, फिर ये हिलेंगी नहीं। ठीक है, ये जितनी हैं देखें, हम सारी हमने हमारे पास है, हम सबको लॉक कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने सबको लॉक कर दिया है, तो अब ये हरकत नहीं करेंगी। सही है, हाँ जी, तो ये हमने इन सब को लॉक कर दिया है। मिन जानिब इस पे हम काम कर रहे हैं अभी, इसलिए हम इस पे, अच्छा इस पे दोबारा वापस इसी पे क्लिक कर दें, लेयर पे ही ये ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने किया, ये देख ख़त्म हो गया। अब मिन जानिब ये देखें, बाकी कोई हरकत नहीं करेगा, जितना मर्ज़ी उसको आप अटैच करते रहें। ये हमने नहीं, इसको लॉक नहीं किया, ये इसलिए बाकी है। ठीक है, आप इसको मज़ीद कोई शेप लेके उसके अंदर भी रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये नहीं कर रहा, आप कर सकते हैं। ठीक है, और अब्दुल्ला, ठीक है, मिन जानिब आप लिख दें जी, सॉरी, ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसका कलर भी चेंज कर दें, इसका और अगर आप चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट्स भी चेंज हो तो आप फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर दें। ठीक है जी, ये हमने किया, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से ऐड कर देंगे। तो ये है जी, इस तरह से जी हम इश्तिहार एक बना सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी, आप इसको फ्रेम लगाएँ, इसको खूबसूरत सा कलर दें और इस तरह जो है ना वो आप उठाएँ, और ये जो आपने शेप उठाई हैं, ठीक है, ये वाली जो हैं, इनको ऐसा जितनी आपकी तस्वीरें आप उतनी ही आप उसको जो है ना वो उठाएँ, या इन तस्वीरों को पीएनजी बना लें। पीएनजी कैसे बनाएँगे वो मैं आपको आगे बता दूँगा। फिर ये होगा कि अभी देख रहे हैं ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इस पे, इसका भी बैकग्राउंड ब्लैक जो तस्वीर के साथ नज़र आ रहा है, और ये देखें बच्चा जो है इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। क्यों? ये पीएनजी फाइल में है और ये पीएनजी में नहीं है, इस वजह से इसका बैकग्राउंड है। तो पीएनजी कैसे बनाएंगे, कल का सबक हमारा पीएनजी का ही है। ठीक है, कल हम पीएनजी टेक्स्ट और पीएनजी फोटो कैसे बना सकते हैं। पीएनजी का मतलब है कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वो एक स्टिकर होता है, उसको जहां मर्जी चिपका दो। वैसे ही देखें, ये फोटो है, इसका बैकग्राउंड है। अभी हमने सिर्फ इसका सर लिया है, तब भी जो है ना ये बैकग्राउंड इसके साथ आ गया। देखिए यहाँ पे भी सिर्फ सर लिया, ये बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है ना ब्लैक। ठीक है, लेकिन अगर ये पीएनजी होगा, देखिए पूरी हम तस्वीर ले लेंगे लेकिन इसके साथ कोई बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो ये होता है पीएनजी। टेक्स्ट भी ऐसे ही होता है पीएनजी, ऐसे ही। तो हम इस तरह से भैया अपना इश्तिहार बना सकते हैं, कारोबारी इश्तिहार कुछ भी। ये मैंने इंतहाई घटिया जो है ना वो ये किस्म का जल्दी में मैंने बनाया है। ठीक है ना, ये कोई इश्तिहार नहीं है, मैंने सिर्फ आपको मिसाल दी है कि आप बना सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एक मिसाल थी कि एक साथी ने कहा जी हम कैसे बनाएं, तो मैं आपको बता रहा हूँ जी, इस तरह आप प्लेट की शेप उठाएं और इस तरह फ़ोटो लें, फ़ोटो को लगाएं और यहाँ पे इसको खूबसूरत जो है ना आप इसको डिज़ाइन दें। ठीक है, और फ्रेम लगाएं, आउटलाइन लगाएं, और जो है ना यहाँ पे अच्छी सी लिखाई करें, फ़ॉन्ट्स को चेंज करें, लफ्ज़ लफ्ज़ पे फ़ॉन्ट्स को चेंज करके हम, ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा बड़ा करके लिखें, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इस दिल की अथाह गहराइयों से ये छोटा करके लिखें, मुबारकबाद इसको और बड़ा करके लिखें। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ हैं, आप इश्तिहार आप खुद बनाएंगे। ठीक है जी, सबक काफ़ी बड़ा हो गया है आज, 38 मिनट का हो चुका है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।